हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 36। जिन लोगों का देखिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 19 तारीख को होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे सिलेक्टेड प्रश्न और सारे प्रश्नों का आंसर जो है बिल्कुल विस्तार में हम बताए हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको झारखंड सामान्य ज्ञान का 50 इंपॉर्टेंट सवाल देखने के लिए मिलेंगे। सारे सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट और सारे प्रश्नों का जो है आंसर हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला सवाल चालू हो जाता है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप जो है कौन सा है। आपको पता है ये जो संथाल है झारखंड की एक बहुत बड़ी जनजाति है और इस जनजाति में जो संथाल जनजाति जो है इसमें भी विवाह होते हैं, जिस तरह से सभी गोत्रों में सभी कास्टों में होते हैं। तो संथाल जनजाति में विवाह का सबसे सामान्य रूप जो होता है वो कौन सा होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको करना है बुपला, या फिर बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा बापला। ठीक है, बुपला या फिर बापला। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है ना। और बापला जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें बापला के 3-4 प्रकार हैं। जैसे आपका सदै बापला हो गया, सेता बापला हो गया, गोंग बापला हो गया, है ना, किरिंग बापला हो गया। ये सारे संथाल जनजाति से संबंधित हैं। और संथालों में जो है वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पौन कहलाता है। जो संथाल जनजाति होते हैं, जो इसमें लड़का का जो पार्टी होता है, जो वर का जो पक्ष होता है, जैसे वो दहेज के रूप में एक तरह से कह सकते हैं, तो वधू मूल्य दिया जाता है, उसको कहा जाता है वधू मूल्य। और उस वधू मूल्य को दिया जाने वाला जो चीज़ होता है उसको पौन कहा जाता है इनके भाषा में, है ना। और वो पौन कहलाता है। और इसमें जो है शादियाँ तोड़ी भी जा सकती है। और इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। और बिटलाहा जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होता है। आपको एक पूछा जाएगा कि बिटलाहा क्या है संथाल समाज में, तो बिटलाहा जो है बहुत ही कठोर एक सजा है संथाल समाज में। यह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गाँव में जो है प्रधान जो होते हैं वो मांझी कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है संथाल जनजाति में, कि इसके विवाह का जो सामान्य रूप है उसको बापला कहा जाता है। बिटलाहा जो है संथाल जनजाति में जो समाज से बहिष्कार किया जाता है उसको बिटलाहा कहा जाता है। और संथाल समाज में ही वर पक्ष के तरफ से वधू पक्ष को जो मूल्य दिया जाता है उसको पौन कहा जाता है। ये 3-4 शब्द आपको याद रखना है संथाल जनजाति से। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कौन सा साल में लागू हुआ, कौन सा साल में बना। आंसर सिंपल कर दीजिएगा, 2015 ईस्वी में ये बना। अगला सवाल 3 नंबर देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था खाली स्थान के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ, ये तो आपको पता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि सरकारी चीज़ है ना। और चौथा जो है इस्पात कारखाना है भारत का। और ये जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1965 में प्रारंभ किया गया था। और आरंभ में इसे जो है 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में सेल SAIL के साथ इसका विलय हो गया। और कारखाने का निर्माण कार्य 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ और यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात हो गया। आपको आंसर कर देना है रूस। ठीक है, रूस या फिर कहिए सोवियत संघ। ठीक ना, दोनों आपको मिलेगा, तो दोनों आप सही आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर देखिए, JSMDC, यही है ना, JSMDC ये लिखा हुआ है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर अवस्थित है। 4 नंबर, JSMDC द्वारा स्थापित जो है ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना है। तुपुदाना में स्थित है रांची से। जो रांची से तुपुदाना अप्रोक्स में कहिए तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट पलामू में स्थित है आपका। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ग्रेनाइट है जो तुपुदाना में है, एक ग्रेफाइट है जो पलामू में स्थित है ना। अच्छा, JSMDC का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, है ना। झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, JSMD का पूरा नाम। अगला सवाल 5 नंबर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। 5 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, रांची में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में आपका अवस्थित है। 6 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति खाली स्थान में दिया है। 6 नंबर का आंसर करिएगा, आदित्यपुर में।
झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर सवाल में देखिए पूछ रहा है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर का महासमिति के लिए सही नहीं है। ढोकलो सोहर महासमिति के लिए यह जो है सही नहीं है। कौन सा कथन? 7 नंबर आंसर कर दीजिएगा, पंचायती राज का समर्थन किया। ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज का विरोध किया था और अपनी जातीय प्रथा का इन्होंने समर्थन किया था। इसी कारण जो है पंचायती राज चुनाव का भी उन्होंने विरोध किया। इसने मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया था। यही था आपका ढोकलो सोहर महासमिति, है ना। इसने क्या किया था? जैसे इसने पंचायती राज का समर्थन किया, यही इसमें क्या है? सही नहीं है, है ना। इसने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। 8 नंबर, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहा गया? 8 नंबर का भूमिहार कहा गया, है ना। झारखंड में जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भूमिहार कहा गया। और भूमिहारों का मानना है कि भूमि किराए से मुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य होता है? 9 नंबर का आंसर करिएगा, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य जो होता है ग्रामीण देवताओं को शांत करना होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? 10 नंबर का आंसर करिएगा बी, खेती। झारखंड समाज की संरचना जो है आदिवासी और सदान की सहभागिता से हुई है। दोनों की प्रकृति एक है, भाषा पहले ही भिन्न हो। और झारखंड के सदान का जो मुख्य व्यवसाय है वो आपका कृषि है, खेती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग सही करिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई? विलुप्त मतलब समाप्त हो गया, बहुत कम बोला जाता है, फिर नहीं के बराबर बोला जाता है। 11 नंबर का आंसर कर दीजिएगा असूरी भाषा, है ना। वर्तमान समय में झारखंड की अनेक भाषाएं जो है विलुप्त होने के गंभीर खतरा है। और ये भाषाएं में शामिल आपका है असूरी भाषा, बिरहोरी, मालतो, भूमिज, कुड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया आदि। ये भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर चल गया है ना झारखंड में। इसको बचाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सवाल क्या था? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई? असूरी जो है विलुप्त हो गई, है ना। 12 नंबर सवाल देखिए, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? 12 नंबर का आंसर करिएगा डी, इनमें से सभी। ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना ही सृजन का मुख्य कार्य है। ठीक है, समझिए। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल में। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? 13 नंबर का आंसर करिएगा 2010। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया। इस वर्ष सूखे के कारण जो है राज्य के लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर धान रोपण नहीं हो सका था और राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन घटकर लगभग आधा हो गया था। सेम कंडीशन लग रहा है इस बार भी बारिश वैसा नहीं है ना। तो बहुत नुकसान होता है अगर यदि खेती नहीं होता है तो। 14 नंबर सवाल देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा खाली स्थान राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है? 14 नंबर का आंसर कर दीजिएगा धारा 14 का 1। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 का 1 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में इस अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन सूचना जारी हो जाने के बाद राज्यपाल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना करते हैं। ठीक है। 15 नंबर देखिए, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? 15 नंबर का आंसर करिएगा कसमार। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में स्थित एक गांव है जिसका नाम था गारी गांव। यहाँ पे पहला बार वाईफाई झारखंड में लगाया गया था। अगला सवाल 16 नंबर देखिए, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? 16 नंबर का आंसर कर दीजिएगा CCL, है ना। 17 जून 2015 को झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, CCL का पूरा नाम होता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ में झारखंड खेल विश्वविद्यालय एवं झारखंड स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, है ना। समझौता ज्ञापन, इसी को कहा जाता है MOU, इसी के ऊपर उसने हस्ताक्षर किया। 17 नंबर सवाल है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे। 17 नंबर का क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी कर दीजिएगा आप लोग, पाट मुंडा। ठीक है, खूंटकटी क्षेत्र में पहड़ा पंचायत में केवल अध्यक्ष जो पाट मुंडा कहलाता था को छोड़कर ना कोई अस्थायी अधिकारी थे और ना ही कोई अस्थायी अंग था, जबकि दूसरे प्रकार की पंचायत भुइंहरी पहड़ा में अस्थायी अध्यक्ष के साथ में अस्थायी अंग, राजा और अस्थायी अधिकारियों का वर्ग जैसे कुंवरलाल, ठाकुर, कर्ता, दीवान, ओहदार, कोतवाल, ये सारे उसमें जो है स्पष्ट पद जो है बनाए गए थे, है ना। अतः स्पष्ट है कि पाट मुंडा भुइंहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे। क्लियर हो गया। ये इतिहास का सवाल है, आपको कुछ कुछ चीज़ें लगेगा अटपटांग, लेकिन आपको ध्यान में तो रखना है भाई, क्या पता कौन सा सवाल पूछ दे। तो अटपटांग को अटपटांग की तरह सुनिए और याद रखिए। जो इजी है वो तो सबको ही आंसर कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा टेढ़े प्रश्न रहते हैं उसको भी आपको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, और वार्षिक कर की राशि जो है कितना था, 1628 का बात हो रहा है, वो अमाउंट था 6000 रुपया। ठीक है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। 6000 रुपये बहुत अमाउंट होता था उस टाइम, 1628 का बात है, 400 साल पहले। ठीक है, 19 नंबर देखिए, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था। 19 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, बैगा होता था। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल पूछ रहा है कि संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन होता था संथाल जनजाति में। 20 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे सी, पारानिक। ठीक है ना, पारानिक इसका आंसर हम लोग करेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। 21 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, थॉमस विल्किंसन ने। मुंडा मान की व्यवस्था झारखंड में आदिवासियों की प्रारंभिक शासन व्यवस्था है, और झारखंड में यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद है। मुंडा मान की व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन ने मान्यता प्रदान किया था। अगला सवाल है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में खाली स्थान वर्ष में शुरुआत किया गया था। 22 नंबर का आंसर कर दिएगा 2013 में। ठीक है, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क परियोजना सितंबर 2013 में शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों, विस्तृत सेवा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं से मिलने वाली जानकारी आधुनिक समय अनुसार विश्वसनीय स्थिति के अनुसार हो, है ना, ताकि वे बदलती जलवायु के अनुकूल किसानों को तैयार कर सके। और इसे जर्मन सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम GIZ के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर है, ये स्पेशल किसानों के लिए बनाया गया था, जो 2013 में लागू किया गया। 23 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु के तहत आता है। 23 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है झारखंड। ठीक है, अगला सवाल 24 नंबर देखिए, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। 24 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जो है झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। 25 नंबर सवाल देखिए, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा रहा था। 25 नंबर का क्या आंसर करेंगे, 25 का कर देंगे बी, सरायकेला खरसावां, है ना। ये जो है 2014 के हिसाब से सवाल पूछा गया था, तो इसका अभी के समय पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर, लेकिन आंसर सरायकेला खरसावां आपको याद कर लीजिएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। 26 नंबर आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। ठीक है, यहाँ पे अगर यदि कोडरमा रहता तो कोडरमा ही आपको मारना था। सवाल क्या पूछ रहा है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। हजारीबाग नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए कोडरमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हजारीबाग आप कह सकते हैं क्योंकि नज़दीक में है,
धनबाद में कोयला मिलता है बहुत दूर में ही, बोकारो दूरी में है, गढ़वा दूरी में है, तो हजारीबाग मार सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कोडरमा इसका आंसर आपको करना है। समझ गए? झारखंड का हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा जो है अभ्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र है। यहाँ सर्वोच्च कोटि के अभ्रक पाए जाते हैं जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो कोडरमा रहेगा तो आप लोग को कोडरमा ही मारना है, दूसरा जिला नहीं मारना है। अगला सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है, मतलब कि उसमें जाकर के बहा देती है? 27 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, टूसू पर्व में। टूसू पर्व जो है झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। इस पर्व का शुरुआत जो है पूष महीना के प्रथम दिन से होता है और यह पर्व जो है टूसू नामक एक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम जो मंदिर टाइप का बना हुआ होता है उसको सजाती है और उसमें टूसू की प्रतिमा रखा जाता है और पर्व की समाप्ति के बाद इसे नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो टूसू पर्व का मतलब झारखंड में यही है। ठीक ना। अगला सवाल 28 नंबर देखिए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? 28 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोल का, जो कोयला हवा रहित स्थान में 925 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूर्ण कार्बनाइजेशन होने पर पिघलकर एक केक जैसा रूप ले लेता है, उसे कोकिंग कोल कहा जाता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, आप नाम सुने होंगे, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सहायक इकाई है। इसका मुख्यालय जो है धनबाद में है और इसकी स्थापना कोकिंग कोल की खानों को चलाने के लिए किया गया था और झारखंड के झरिया में कोक बनाने योग्य कोयले के 215 करोड़ मीट्रिक टन भंडार है। समझें? तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्राइम कोकिंग कोल एकमात्र झारखंड में ही पाया जाता है। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया, यथासंभव कुरुख या फिर उरांव का मूल धर्म, है ना? तो कौन सा ये आंदोलन था? 29 नंबर का क्या आंसर करिएगा? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत 1914 ईस्वी में ताना भगतों ने किया था और उरांव लोग इस आंदोलन को कुरुख आंदोलन या फिर उरांवों का वास्तविक एवं मूल धर्म मानते थे। प्रारंभ में यह आंदोलन धार्मिक था परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अच्छा, 1914 के बारे में यहाँ पे नाम आया तो 1914 में ही आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था जो 18 तक चला था। 30 नंबर सवाल देखिए, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? 30 नंबर का आंसर कर दीजिएगा धातु से। झारखंड में धोकरा क्राफ्ट एवं अलोह धातु कास्टिंग क्राफ्ट है। इसमें कलाकार सामग्री के रूप में मोम, धूमन, सरसों तेल, गोबर युक्त मिट्टी का उपयोग करते हैं और इस तकनीक का प्रयोग भारत में 4000 वर्षों से होता आ रहा है। इस पद्धति द्वारा विभिन्न प्रकार की मूर्ति, आभूषण आदि का निर्माण किया जाता है। तो धोकरा क्या है? यहाँ पे धातु से संबंधित एक शिल्प कला है। 31 नंबर सवाल है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 31 नंबर का कर दीजिएगा 50%। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। इसी अधिनियम के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का व्यवस्था किया गया। बहुत जगह भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं मुखिया बनी हुई हैं और उनके पति फील्ड में काम करते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 32 नंबर का आंसर करिएगा जमशेदजी टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा सन 1907 ईस्वी में किया गया और टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? 33 पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की, भैया यही गलत है, हम तो सीधा यही कहेंगे, एक पॉइंट छांटना है, यही गलत है। सोनोत संथाल समाज की स्थापना बिरसा मुंडा ने नहीं किया था। सोनोत इसका मीनिंग होता है शुद्ध, तो सोनोत का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शुद्ध होता है।
तो सूद या फिर सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में किया था। अतः यहाँ पर जो है ऑप्शन ये आपका बिल्कुल गलत है। बिरसा मुंडा ने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। उसके बाद सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी या फिर व्यक्तिगत भू स्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध इस आंदोलन का उदय हुआ और बाद में बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इसका चरमोत्कर्ष हुआ, मतलब बहुत ऊपर तक गया ये आंदोलन। वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में प्रथम बार 1895 में जो 30 नवंबर 1897 जेल गए थे और 30 नवंबर 1897 को उनको छोड़ा गया था, और दूसरी बार 1899 में जेल गए और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की रांची जेल में हैजे बीमारी के कारण इनका डेथ हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है भैया गलत है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हम लोग 34 नंबर करेंगे। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। 34 नंबर, CSR का पूरा नाम क्या होता है सर, है ना। CSR का पूरा नाम क्या होता है सर, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है CSR का पूरा नाम। सीधा मतलब होता है कंपनियों को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना। भारत में CSR 1 अप्रैल 2014 से लागू है और झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा नहीं पाए जाना। झारखंड का अधिकतर भाग पहाड़ों और पर्वतों से ढके होने के कारण यहाँ सामाजिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, समझे। तो 34 नंबर का आंसर करिएगा, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। 35 नंबर सवाल देखिए, हमारी धरोहर योजना का क्या उद्देश्य है। 35 नंबर का इसका उद्देश्य कर दीजिएगा ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। 36 नंबर का क्या आंसर करना है, 36 का कर देना है ऑप्शन ये पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है और झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला के बोसवानी, धोबनी, सुरादा एवं घाटशिला तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। क्लियर। अगला सवाल है 37 नंबर, फूल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट में स्थित है। 37 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, घाटशिला। फूल डुंगरी पहाड़ी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में घाटशिला नामक एक छोटे से शहर में स्थित है और घाटशिला शहर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है और यह जंगल और दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फूल डुंगरी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा पर आपका स्थित है। तो जो जगह होता है कोई कोई फेमस होता है उसको पूछा जाता है। अगला सवाल है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है सर बताइए। आंसर कर दीजिएगा त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, मोर मतलब पीकॉक मोर, है ना। और इस नदी का उद्गम स्थल जो है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, देवघर में है। इसकी सहायक नदियाँ हैं धोवाई नदी, टिपरा नदी, पुसरो नदी, भामरी नदी, नूनबली नदी, सिद्ध नदी, दौना नदी इसके सहायक नदी है। इसका मुहाना गंगा है, ये गंगा में जाकर के गिरती है और इसका मुख्य विशेषता झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है जहाँ से नाव को चलाया जा सकता है, मयूराक्षी नदी में। क्लियर, इतना याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, श्री संवेद शिखर को और किस नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर का आंसर कर दीजिएगा पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। श्री संवेद शिखर जी में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों ने मोक्ष की प्राप्ति की और यहीं 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, फीट में पूछा जाएगा तो 4478 फीट है, जो झारखंड की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना हमने बताया 1365 मीटर या फिर 4478 फीट। क्लियर। चलिए 40 नंबर सवाल, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। मतलब बसंत पंचमी का जो त्यौहार होता है उसके बाद कौन सा मौसम आने का संकेत होता है। आंसर कर दीजिएगा बसंत ऋतु का। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत मौसम के माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जिसमें आप सरस्वती पूजा कहते हैं। बसंत पंचमी के दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा की जाती है।
41 नंबर सवाल है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? 41 नंबर का आंसर कर दीजिएगा पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में यूरेनियम खदान का विस्तार जादूगोड़ा, जो ढालभूमगढ़, जुर्माडीह, नरवा, बामजात, कन्यालुका, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में होता है। तो सही सवाल जवाब हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 42 नंबर, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो झारखंड, यूपी, बिहार, इसमें अधिकतर जो है छठ पूजा किया जाता है। 42 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्थ दिखाते हैं और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की आराधना करते हैं। इसमें 2 टाइम सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पहला दिन शाम को और दूसरा दिन सुबह में। 43 नंबर मतलब कि 43 नंबर सवाल है, झारखंड की पहली राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? 43 का आंसर कर दीजिएगा बी। झारखंड की जो राजभाषा है हिंदी है। झारखंड की प्रथम राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है हिंदी को। अंगीकृत बिहार राजभाषा जो संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 12 भाषाओं को झारखंड राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही को राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार झारखंड के 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। मुख्य भाषा हिंदी ही है, कहीं कहीं आपको द्वितीय भाषा उर्दू भी देखने के लिए मिल सकता है। 44 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धनुर्धर झारखंड से नहीं है? धनुर्धर मतलब तीरंदाजी। 44 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, सीमा वर्मा। सीमा वर्मा बिहार की तीरंदाजी खिलाड़ी है। झारखंड के दीपिका कुमारी, आशा रानी होरो और रानी कुमारी यहाँ से है। 45 नंबर सवाल है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी? 45 नंबर का आंसर कर दीजिएगा जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जो है जगदीश त्रिगुणायत हैं। अगला सवाल है 46 नंबर, इको टूरिज्म पार्क किस जिले में शुरू हुआ है? 46 नंबर का आंसर कर दीजिएगा लोहरदगा में। लोहरदगा जिले में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पार्क शुरू किया गया, जहां स्थानीय वन्य जीव और संस्कृति को दर्शाया गया। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना सवाल है, अभी जहां भी देखने जाइएगा तो हर जगह इको पार्क झारखंड में बन करके तैयार है और चालू भी हो गया है, लोग वहाँ विजिट करने के लिए जा भी रहे हैं। ठीक है, इको टूरिज्म पार्क। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर, अगस्त 2025 में किस विश्वविद्यालय ने क्या है सस्टेनेबल एनर्जी रिसर्च सेंटर की स्थापना किया? 47 नंबर का आंसर करिएगा बी, बीआईटी सिंदरी ने। बीआईटी सिंदरी ने अगस्त 2025 में सस्टेनेबल एनर्जी रिसर्च की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर शोध करना, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस और ऊर्जा दक्षता तकनीक आदि के ऊपर रिसर्च करना है इसका मुख्य काम। अगला सवाल है 48 नंबर, अप्रैल 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा देना शुरू किया है? 48 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ज्ञानदीप योजना। झारखंड सरकार ने ज्ञानदीप योजना के तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना शुरू किया और इसमें डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और ई कंटेंट की सुविधा दी जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जा सके। अगला सवाल है 49 नंबर, अप्रैल 2025 में झारखंड के किस जिले में हरित ग्राम अभियान की शुरुआत हुआ? 49 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ए, गिरिडीह में। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह जिले में हरित ग्राम अभियान का शुरुआत किया गया और इस अभियान के तहत गांवों में वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा उपयोग और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला सवाल 50 नंबर, किस झारखंडी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? 50 नंबर का आंसर कर दीजिएगा दीपिका कुमारी ने। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अगस्त 2025 में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और यह उनकी निरंतर उत्कृष्टता का प्रमाण है। ठीक है, तो भैया लोग, दीदी लोग, यहाँ पर आप लोगों ने 50 सवाल को कंप्लीट कर लिया। परीक्षा के लिए ये इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।